विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। यदि आपने कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को चुना है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जैविक खेती के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। यह सिलेबस मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग यानी एमपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। किसके लिए? प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए, सत्र 2025-26 और आगे आने वाले सत्रों के लिए, आगे आने वर्षों के लिए। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिलेबस को। तो बात करते हैं, यदि आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी और आपने स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स के रूप में यानी कि जैविक खेती को चुना है, तो जैविक खेती का पेपर का जो टाइटल है आपके प्रथम वर्ष का, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। पेपर का नाम है जैविक खेती का परिचय। विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर करेक्ट कर दूं कि यह पेपर आपका कितने नंबर का होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह पेपर आपका 100+100 अर्थात 200 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का? 100+100 200 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा वो तो आपका थ्योरी का पेपर होगा। किसका होगा? थ्योरी का पेपर होगा। और 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा वो प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल का पेपर होगा। इस तरीके से इस स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का आपका 200 नंबर का वेटेज होगा। कितने का? 200 नंबर का आपका वेटेज होगा। खास बात, इसके अंदर कोई भी, ध्यान रखिएगा, कोई भी सीसीई का प्रावधान वर्तमान में नहीं दिया गया है, मतलब इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन की बात नहीं की गई है। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम चलते हैं, इसके दोनों सिलेबस को डिस्कस करते हैं। पार्ट ए में बात कर रहे हैं हम लोग, वीडियो का जो पहला सेक्शन है, पहला सेगमेंट है, उसमें हम थ्योरी के पेपर को डिस्कस करें। इसमें टोटल आपके 4 यूनिट दी गई है। कितनी? 4 यूनिट दी गई है। इसके बाद अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल के सिलेबस को। विद्यार्थियों, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यूनिट फर्स्ट, जिसका यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे तो यहां दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, जैविक खेती का परिचय। इसमें कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, बेनिफिट्स एंड स्कोप इन इंडियन एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व में अवधारणा, सिद्धांत, लाभ और क्षेत्र, इसको आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आता है यहां पर एंसेंट्स ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर्स यानी प्राचीन पारंपरिक भारतीय कृषि। इसमें आपको ऋषि कृषि, नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, पंचगव्य कृषि, ठीक है, उसके अलावा यहां पर दिया हुआ है नक्चो फार्मिंग एंड होम फार्मिंग यानी नाटो खेती और होम खेती, इसको पढ़ना होगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ इंडियन ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस यानी भारतीय पारंपरिक कृषि पद्धतियां। इसमें ग्रीन मैन्यूर्स यानी फसल चक्र में फलीदार फसलों के साथ हरी खाद, लेग्यूमिनस क्रॉप इन क्रॉप रोटेशंस। उसके बाद आएगा एनिमल एग्रीकल्चर एसोसिएशन, ठीक है, पशु कृषि संघ, जिसको में हम पढ़ेंगे FYM रूरल कंपोस्ट, FYM गोबर की खाद। उसके बाद ग्रामीण खाद, शहरी खाद, खली, पशु अपशिष्ट और वर्मी कंपोस्ट, यह आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आगे दिया हुआ इंडियन एंसेंट ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स, भारतीय प्राचीन पारंपरिक उर्वरक जिसे जीवामृत, बीजामृत, संजीवक और पंचगव्य। ये पहली यूनिट का पूरा सिलेबस हमने अभी देखा है। तो ये पहली यूनिट में आपको इतना सारा पोर्शन आपको डिस्कस करना होगा जो कि जैविक खेती के परिचय से स्टार्ट होता है। सेकंड सेगमेंट में एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर को पढ़ना होगा यानी प्राचीन पारंपरिक भारतीय कृषि। उसके बाद भारतीय पारंपरिक कृषि पद्धतियां, उसके बाद पशु कृषि संघ और भारतीय प्राचीन पारंपरिक उर्वरक पढ़ना होगा। इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, वो है वर्मी कंपोस्टिंग इकाई का आपको भ्रमण करना होगा।
यानी विजिटिंग करना होगी, और ग्रामीण कृषि की पारंपरिक पद्धतियों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये पहली यूनिट का ये पोर्शन दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों, अब हम चल रहे हैं यहां से यूनिट नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जैविक कृषि की विशेषताएं। अब इन विशेषताओं में क्या पढ़ना होगा, तो इसमें दिया हुआ यहां पर दिया पारंपरिक खेती और मृदा प्रबंधन से तुलना, कंपैरिजन विथ कन्वेंशनल फार्मिंग एंड सोइल मैनेजमेंट। इसके बाद सोइल हेल्थ, यहां देखिएगा, देखो क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ सोइल हेल्थ, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट्स, कंपोजिटिंग ग्रीन मैन्यूअर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, यानी मृदा स्वास्थ्य, पोषक तत्व प्रबंधन, कंपोजिट, हरी खाद और जैव उर्वरक। इसमें आप आगे देखोगे तो सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप एंड वेराइटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में फसलों और किस्मों का चयन, ये इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये पूरी आपको सेकंड यूनिट आपको स्क्रीन पर यहां से लगाकर यहां तक आपको दिखाई दे रही है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जैविक कृषि की विशेषताएं। अब इसमें एक्टिविटी जो दी हुई है उस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं। यहां पर दो एक्टिविटी दी हुई है। पहली एक्टिविटी, पहली गतिविधि, किसी जैविक खेती का दौरा करें और खाद, कंपोजिट और पौध संरक्षण के बारे में जानकारी को एकत्र करें। इसके बाद अगला क्या दिया हुआ, और उसको एक रिपोर्ट तैयार करना है। दूसरी क्या कह रही है यहां पर, प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस, जैविक खेती के में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों और उनके अनुप्रयोगों की जानकारी पर एक रिपोर्ट आपको तैयार करना होगी। तो इस सेकंड यूनिट में आपको दो एक्टिविटी दी हुई है। अब आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रही है। यूनिट थर्ड दी हुई, इसका नाम है क्रॉप मैनेजमेंट। क्या है विद्यार्थियों, क्रॉप मैनेजमेंट यानी फसल प्रबंधन। इसमें आपको क्रॉप रोटेशन आप अच्छे से जानते हो, जैविक उत्पादन पद्धति के अंतर्गत फसल चक्र, उसके बाद एंड डिसीज मतलब कीट एवं रोग का प्रबंधन, कीट डिसीज मैनेजमेंट यूजिंग सम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यहां पर दी हुई है, मतलब जैविक नियंत्रण की विधियों का उपयोग करना, एंड वीड्स मैनेजमेंट अंडर द ऑर्गेनिक मोड्स ऑफ द प्रोडक्शन, और खरपतवार प्रबंधन भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इसी यूनिट के यूनिट नंबर 3 के अगला सेगमेंट आ रहा है, उसमें दिया हुआ वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन। इसमें आपको देखना होगा, इसमें टेक्निक्स देखो, वाटर मैनेजमेंट में आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगी टेक्निक्स यानी जैविक प्रणाली में जल संरक्षण और सिंचाई की तकनीकें। यहां दिया हुआ टेक्निक्स फॉर वाटर कन्वर्सेशंस एंड द इरिगेशंस इन ऑर्गेनिक सिस्टम, कंजर्वेशंस एंड द इरिगेशन ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम। तो वाटर मैनेजमेंट में आपको पढ़ना होगा टेक्निक्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, मतलब वाटर को सुरक्षित कैसे करें, जल का संरक्षण कैसे करें, और इरिगेशन मतलब जो सिंचाई की तकनीकें हैं उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद लीव स्टॉक मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, पशुधन प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन को भी आपको पढ़ना होगा। वेस्ट मैनेजमेंट भी आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। लीव स्टॉक्स मैनेजमेंट एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉरी ये है वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन भी आपको पढ़ना होगा। अब इसमें भी जो एक्टिविटी दी हुई है वो दो एक्टिविटी, पहली है किसी जैविक खेती का दौरा करें और खेत की डिजाइनिंग, भूमि की तैयारी, बीज और रोपण, जल एवं पशुधन प्रबंधन के बारे में जानकारी एकत्र करें और एक रिपोर्ट तैयार करें। इसके बाद स्थानीय क्षेत्र की फसलों की जैविक खेती का प्रदर्शन करें। ठीक है, ये आपकी दो एक्टिविटी आ जाएगी। अब ये यूनिट लास्ट है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 में जो दिया हुआ जैविक प्रमाणन प्रक्रिया, जैविक प्रमाणन प्रक्रिया यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन, मानक एवं दस्तावेजीकरण। उसके बाद दिया हुआ ये, उसके बाद दिया हुआ लेबलिंग एंड इकोनॉमिक्स कंसिडरेशंस, लेबलिंग और आर्थिक विचार तथा जैविक उत्पादन में इसकी व्यवहारता है यानी वेबिलिटी इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्शंस। उसके बाद दिया हुआ यहां पर ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। एनपीओपी यानी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की परिचालन की संरचना आपको बताना होगी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा, तो इसमें आपको पढ़ना होगा निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस, और जैविक खेती का समर्थन करने वाली सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम्स सपोर्टिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग। गतिविधि में यहां दिया हुआ है, गतिविधि में आपको कम से कम दो गतिविधि दे रखी, दो एक्टिविटीज है। प्रमाणिक जैविक दुकानों का दौरा करें और उत्पादों की सूची बनाएं और एक रिपोर्ट तैयार करें। दूसरा विस्तृत रिपोर्ट जिसमें जैविक खेती प्रमाणीकरण, उत्पाद की लागत, मूल्य निर्धारण और बिक्री का अध्ययन शामिल है। तो विद्यार्थियों टोटल 4 यूनिट अभी हमने आपकी थ्योरी की देखी।
इसके बाद हम चलेंगे यहां से प्रैक्टिकल की तरफ। मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले चलता हूं। सिलेबस, प्रैक्टिकल पेपर, प्रायोगिक पेपर का पाठ्यक्रम यहां पर हम देख रहे हैं। तो विद्यार्थी यहां पर जो प्रायोगिक पेपर का पाठ्यक्रम देख रहे हो उसमें टोटल आपके 10 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं। तो कम से कम ये है कि आपको इन 10 प्रैक्टिकल में से 8 प्रैक्टिकल, पूरा 10 की कह रहा हूं मैं, तो कि आपको एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार करना होगा। उसमें इन 10 प्रैक्टिकल को आपको लिखना होंगे और इनको परफॉर्म करना होंगे, लिखने के साथ परफॉर्म करना होंगे। और इसकी आपकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम यानी प्रायोगिक परीक्षा होगी जो कि 100 नंबर की रहेगी। कितने? 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगी। अब क्या क्या दिया हुआ? पहला, डिटर्मिनेशन पीएच विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सोइल सैंपल, विभिन्न मृदा नमूनों के आधार पर पीएच का निर्धारण कीजिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में सामान्यतः 5 प्रकार की सोइल पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी आप देखते हो कि 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी है? लाल है ना, जलोढ़ मिट्टी, जैसे लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, ठीक है, रेतीली मिट्टी है। तो इसी अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उनके पीएच का निर्धारण आपको पढ़ना होगा। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सोइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, मृदा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा का निर्धारण करना होगा आपको। इसकी विधि भी लिखना होगी, एक पूरी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, इसको करना होगा। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी एंड सीड बिट्स, नर्सरी और बीज कार्य तैयार कैसे की जाएगी और एक बीज से दूसरे बीज के, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी कितनी रखी जाएगी, वो आपको पूरा इसके अंदर लिखना होगा। शीट ट्रीटमेंट विद द बायो फंगिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, जैव कवकनाशी और जैव उर्वरकों के बीज का उपचार करना होगा। बीज उपचार का मतलब होता है जब भी फसल बोई जाती है तो फसल बोने से पहले उन बीज को ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि वो बीज, उन बीजों का नुकसान ना हो और ताकि वो आसानी से पौधे में कन्वर्ट हो सके। उसके बाद 5वां दिया हुआ, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों की पहचान करना। छठा दिया हुआ, स्थानीय फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर उनकी उर्वरक आवश्यकताओं की गणना करना। 7वां दिया हुआ, FYM, फार्म यार्ड खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की, मतलब केचुआ खाद जो रहता है उसको तैयार करने की आपको टेक्निक्स लिखना होगी। 8वां दिया हुआ, कीट नियंत्रण और पोषण तत्वों के छिड़काव के लिए स्प्रेयर और डस्टर का उपयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरा आपको एक प्रैक्टिकल लिखना होगा। 9वां, फसल के बीजों, गेहूं, चावल, मक्का और सरसों में नमी की मात्रा का निर्धारण भी आपको करना होगा कि जब उनका भंडारण किया जाता है, जब उनका स्टोरेज किया जाता है, तो सब बीजों के अंदर, सब फसलों के अंदर नमी की मात्रा अलग अलग होती है। किसी में 9%, किसी में 6%, किसी में 8%, किसी में 3%, तो ध्यान रखना, उसके बारे में लिखना। 10वां, फसल की खेत का दौरा और स्वस्थ पौधे की तुलना रोगग्रस्त और कीट प्रभावित पौधे से करना। ये टोटल 10 एक्सपेरिमेंट है और एक उसी के अंदर आपको छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार करना होगा जिसमें एक जैविक फार्म, वर्मी कंपोस्टिंग इकाई का आपको विजिट करना होगा, भ्रमण करना होगा और एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी। तो विद्यार्थी, पूरा एक सिलेबस दिया हुआ जिसमें हमने पूरे 2 अलग अलग सेगमेंट देखे। पहला सेगमेंट हमने थ्योरेटिकल पेपर का देखा, दूसरा सेगमेंट हमने इसमें प्रैक्टिकल पेपर का देखा। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि थ्योरी का पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा, इसी प्रकार से प्रैक्टिकल का पेपर भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके 200 नंबर का पेपर होगा जैविक खेती का। क्लियर है? एक बात और बता दो, यदि आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 77 250 44 325, इस नंबर को आप आपके मोबाइल में सेव कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम व्हाट्सएप के माध्यम से ही देंगे। ठीक है, कोशिश करें कि इसमें फोन ना करें, आप मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर दें, उसका जवाब मैं मैसेज के जरिए आप तक पहुंचा दूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसे मदद कर रहा है, और अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं हमेशा इसी तरीके से आपके साथ जुड़ा रहूं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।